जय हिंद दोस्तों। मैं राजू सर आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो मैं हाई स्कूल चैप्टर लेके आया हूं, सामाजिक विज्ञान। और जो देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, तो इसमें देखा जाए तो मैं आज जो पढ़ाने का प्रयास करने जा रहा हूं वो है नेपोलियन। नेपोलियन का नाम आप सुने होंगे। आज मैं उसकी चर्चा करने चल रहा हूं। तो सबसे पहली बात करते हैं, देखा जाए तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, जरा इनको ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति, जरा ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी भैया, कब हुई थी? तो जरा ध्यान दीजिए, 1789 ईस्वी में हुई थी। मेरी बात समझे भैया? 1789 में हुई थी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उस समय देखा जाए तो नेपोलियन चाचा थे, नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट, तो जरा ध्यान दीजिएगा नेपोलियन बोनापार्ट चाचा। देखिए मैं चाचा की बात कर लूं, चचा हैं, बहुत दिल के सच्चा हैं, इनकी बात कर लूं, ये है भैया नेपोलियन बोनापार्ट। जरा ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। और चचा से कि देखा जाए तो मतलब कार्टून बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं पहले नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ भैया, इनका जन्म कब हुआ? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनका जो जन्म की हम बात कर लें तो जन्म इनका जो हुआ था भैया, ये 15 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था भैया? 15 अगस्त को हुआ था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगस्त की बात करते हैं। 15 अगस्त 1769 में हुआ था, 1769 ईस्वी में हुआ था। अब आप समझ सकते हैं 15 अगस्त 1769 ईस्वी में ये क्या बन जाते हैं, मतलब इनका जन्म हुआ है। और रही बात यह है कि 24 वर्ष की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं 24 वर्ष की उम्र में क्या बन जाते हैं बच्चा? उम्र में ये राजा, मतलब एक सेनापति बन जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 वर्ष की उम्र में क्या बन जाता है? सेनापति बन जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कम उम्र की, इतनी उम्र में 24 वर्ष में सेनापति, इसका मतलब चच्चा बहुत बुद्धिमान थे, लगता है बहुत बड़ा डबल चमकरास खा रहे थे। कहीं ना कहीं चमकरास के बहुत ज्यादा दिमाग तेज थे, या काजू बादाम खाए होंगे किसमिस में, उसमें बहुत सस्ता पाए होंगे, तो दिमाग बहुत तेज हो गए थे। और रही बात यह है कि फ्रांसीसी क्रांति कोई सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 हुई। अब फ्रांसीसी देखा जाए तो जहां भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जहां भी फ्रांस का युद्ध होता था, देखिए फ्रांस का जहां भी युद्ध होता था वहां नेपोलियन चाचा जरूर पहुंच जाते थे। और नेपोलियन चाचा युद्ध होता था, और देखिए फ्रांसीसी जहां भी युद्ध करता था, जहां भी युद्ध होता था वहां ये विजय होकर आता था। तो कौन आता था? नेपोलियन चाचा। ये नेपोलियन चाचा वहां से ये जीत कर ही आता था। इसकी सबसे बड़ी यही खासियत है, ये बंदा कभी हार सीखा ही नहीं है, ये हमेशा इसके एक मन में होता है, ये पीछे लौटना नहीं चाहता। ये समझ लो सिकंदर है महान, सिकंदर से कम नहीं है चाचा ये। दूसरी बात बताते हैं कि इनकी, देखिए भैया सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी लोकप्रियता की बात करते हैं तो लोकप्रियता क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। भैया बढ़ जावे करेगा, जब बंदा बार बार जीत के आ रहा है तो लोकप्रियता बढ़ जाएगी। जैसे कोई टीचर अच्छा पढ़ाए तो उसको सभी चॉइस करते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे भैया, नहीं? उसी प्रकार ये लोकप्रियता इसकी बढ़ती गई। जैसे मोदी, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है मोदी जी की, देखा जाए तो अगर नुक्कड़ पहुंच जाए, चौराहा पहुंच जाए, तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है हजारों लोग भीड़ लग जाएगी, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे विश्व का लोकप्रियता हो चुके हैं मोदी साहब। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे मोदी हमारे यहाँ लोकप्रियता हो गए थे, उस समय नेपोलियन चचा सीरी थे, लोकप्रियता बढ़ गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, नेपोलियन बन जाते हैं दिमाग का, जाते हैं दिमाग, देखिए दिमाग इनका एक और टेक्नोलॉजी आ गया। नेपोलियन चाचा कहते क्या है? कहते हैं देखो भाई मामला कुछ और करते हैं। पहले देखिए जैसे 1789 क्रांति हुई, यहाँ राजतंत्र हट गया था, आपको याद होगा बच्चा, राजतंत्र क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। मगर नेपोलियन चाचा चाहते क्या है? देखिए यहां राजतंत्र हटकर लोकतंत्र हो गया था।
आप भी जानते हैं, मगर नेपोलियन चाचा चाहते क्या है? नेपोलियन चाचा यह चाहते हैं कि भैया देखो, हम फिर वही राजतंत्र लाएंगे। नेपोलियन चाचा राजतंत्र लाना चाहते हैं। अब देखो भैया, सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो जनता का मतलब देखा दिल जीत लिया था, कहीं ना कहीं जनता का लोकप्रियता हो चुका था। अब जनता ये भी चाहती थी जो चच्चा सीधी करेंगे गलत नहीं करेंगे, चच्चा 100% देश के लिए ही काम करेंगे। जैसे मोदी साहब, आज लोगों के अंदर इतना विश्वास हो गया कि अगर हाँ मोदी जी जो करेंगे बहुत सोच समझ के काम करेंगे। दोस्तों चलते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये राजतंत्र दोबारा लाना चाहता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ये सोचता था कि क्यों ना मैं राजा बन जाऊं। अब देखिए, सेनापति के बाद राजा बनना चाहता है, बड़ा सोचने वाली बात है। राजा की चाह हो जाती है, वही हाल हो गया। पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था, आप जानते हैं, हेमू एक सेनापति था, बाद में क्या हो गया? राजा बन गया। चलते हैं, देखते हैं कि कुल मिलाकर उस समय इटली, आप ध्यान दीजिएगा, इटली की हम बात करते हैं। इटली की लड़ाई किसके साथ हो रही थी? देखिए भैया, इटली की लड़ाई जो है ऑस्ट्रिया के साथ हो रही थी। ऑस्ट्रिया, जरा ध्यान दी बच्चा, ये ऑस्ट्रिया एक देश है, इटली भी एक देश है। और उस समय देखा जाए तो ये इटली की लड़ाई ऑस्ट्रिया से हो रही थी। उस समय फ्रांसीसी से ये मदद मांग रहा था। कौन भैया? इटली। जब इटली से ये फ्रांसीसी मदद मांग रहा था तो उस समय नेपोलियन चाचा थे। चाचा को यहाँ का कमांडर बना दिया। नेपोलियन चाचा को क्या बना दिया भैया? नेपोलियन को यहाँ पर कमांडर नियुक्त कर दिया। और कमांडर गाड़ी नहीं भैया, जो पता लगा कि गाड़ी चला रहे कमांडर, वो कमांडर थे, सुप्रीम कमांडर। और इनके साथ भैया और क्या सैनिक दे दिए। अब क्या हुआ, चच्चा ने बिल्कुल समझ लो झोर की लड़ाई की, मार झोरम झोर, महाराष्ट्र धुआं कर दिया, समझे? धुआं कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल क्या हो गया? हार गया। किसके? चच्चा के कारण से। अब आप समझ सकते हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पराजित हो गया ऑस्ट्रिया, और जब पराजित हो गया तो यही नेपोलियन चच्चा फिर क्या बन जाते हैं? हीरो। समझे ना? हीरो हीरालाल बन जाते हैं। अब यही नेपोलियन चच्चा हीरो बन जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, हीरो बन जाते हैं। इनकी लोकप्रियता क्या हो जाती है बच्चा? फिर बढ़ जाती है, फर्स्ट क्लास। देखिए, कहीं ना कहीं नेपोलियन चच्चा, दिमाग तो है भैया, अगर दिमाग ना होता तो क्या ये हर जगह लड़ पाते? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग का काम किया है चच्चा ने। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, दिमाग का चच्चा ने काम किया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक राजनीति करने जा रहा है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन चच्चा की बात कर ले, ये सत्ता में आते कब है? देखिए, 1789 में क्रांति हो जाती है, 1789 में राजतंत्र जगह लोकतंत्र हो जाता है। मगर नेपोलियन चच्चा आ जाते हैं 1799 में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं बच्चा? 99 में। और ये सत्ता को क्या कर लेता है? हथिया लेता है। अब आप समझ सकते हैं। और हथियाने के बाद क्या करता है? जाते भैया, हथियाने के बाद करता क्या है? ये यहां पर इन्होंने नेपोलियन संहिता लागू कर देता है भैया। नेपोलियन संहिता लागू कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन संहिता लागू कर देता है। मतलब जो काम होंगे हमारे द्वारा होंगे, ये चच्चा सीढ़ी चालू कर दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, चच्चा कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब इनके मन में खुराफाती दिमाग आ गया भैया, कैसे आ गया? आज जरा ध्यान दिए, खुराफाती की हम बात कर लें। अल्फास पर्वत, आप नाम सुने होंगे। अब जानते, अल्फास पर्वत को मतलब कोई देखा नहीं है, ना कोई जाना है, मगर ये मन में बनाया कि अल्फास पर्वत मुझे जाना है। वहां वो सुना था कि अल्फास पर्वत पे कोई चढ़ नहीं पाया है, जो भी चढ़ा है वो मौत के घाट उठा है, कहीं ना कहीं वो मर गया वहां पहुंचते। तो इनके मन में आया नेपोलियन चच्चा कि मैं भी चलता हूं, देखता हूं कहां है ये, कहां है अल्फास पर्वत। तो ये अपने साथ मतलब वहां गए तो अपने दादी से आशीर्वाद लिए। दादी ने मना कर दिया, कहा ना बेटा,
ऐसा नहीं है, अगर आप वहां गए तो 100% आज तक कोई लौट के नहीं आया है। नहीं, तब तो हम जाएंगे जरूर, जब लौट नहीं है तो वहीं तो मैं जाना चाहता हूं, ये इसमें है क्या चीज। अब देखो भैया, ये दिन की थी, कह मन्नत वही है दादी, अब चाहे जैसे मरे। तो इन्होंने सैनिक लिया और कहा चलो बेटा सब कुछ चलो देखते हैं यहाँ असल पार। तो आप सैनिक मुझे कहे ये बताओ चाचा श्री, आप हमको लेके जा रहे हो कहाँ लेके, कहे अल्फास पर्वत, कहे नो 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 नो, मैं सुना हूँ वहां सब मर जाते हैं। कहे बेवकूफ, इधर आओ, पहला नंबर कभी अल्फास पर्वत देखा, कहे नहीं देखा, तो कैसे मान लिए मर गए। कहे पहला नंबर चलो आओ देखा जाए कैसे अल्फास पर्वत है। कहे अच्छा, कहे चलो भैया। अब अल्फास पर्वत जैसे चढ़ाई कर रहे हैं, जब छोटा पर्वत चढ़े, कहे ये बताओ यही अल्फास पर्वत है, सैनिक पूछा, कहे नहीं 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 और आगे चलो। आप जानते हैं चलते 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 जब चल गए तो ऊपर चढ़ गए, कहे अल्फास पर्वत कितनी दूर है चाचा, ये तो बहुत ऊंचा लग रहा है। कहे नहीं और ऊंचे है। फिर अंतिम कहते बेवकूफ यही अल्फास पर्वत है। जब यही सुनते मान जितने भी थे सैनिक, हो मैं बच गया, नहीं तो चले जाते हम इस समय। कहा अच्छा, कहा ये चीज है, अगर आप मन में ठान लो कि मुझे जीतना है या मुझे नौकरी लेना है, कोई रोक नहीं पाएगा, भगवान खुद स्वयं चल के आपके पास आएंगे, लो बेटा ले लो नौकरी, समझे। तो उसी प्रकार क्या है नेपोलियन, अब यहां पर जानते हैं प्रजातंत्र हटाकर राजतंत्र लाना चाहता है, और यहीं पर क्या करता है नागरिक संहिता लागू कर देता है। इसी को कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नागरिक संहिता को ही नागरिक संहिता कह लो भैया, नागरिक संहिता कह लो, यहां इसी को कह लो नेपोलियन बोनापार्ट, ये दोनों एक ही चीज है भैया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जब ये नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में ये शासन समाप्त कर दिया, यानी डायरेक्टरी शासन समाप्त कर दिया, और सत्ता को क्या कर दिया, सत्ता पर काबिज कर लिया। अब देखिए 1804 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, फ्रांस में एक सम्राट बन गया। कौन बन गया, नेपोलियन चचा श्री। और जानते हैं बच्चा, जब नेपोलियन संहिता लागू कर दिया, इसी को कहते हैं नागरिक संहिता। क्या कहते हैं भैया, नागरिक संहिता भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चचा श्री बड़ा होशियार थे, और राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन की बात कर लें का बहुत बड़ा योगदान था, मतलब राष्ट्रवाद ले आया। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जनता को दिल जीतने के लिए राष्ट्रवाद पैदा कर दिया। हम जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे, हाय वतन तेरे जीने के, मतलब है। तो कहीं ना कहीं वतन तेरे जीने, मतलब कहीं ना कहीं देखो हमारे यहाँ गाना जब देशभक्ति के आता है तो एक अंदर ताकत आ जाती है। उसी प्रकार इन्होंने क्या कर दिया, नेपोलियन चाचा ने देशभक्ति बनाया, समझे, देश राष्ट्रवाद पैदा कर दिया। कहां पैदावार कर दिया, फ्रांस में कर दिया, और जानते हैं जनता के अंदर दिल जीत लिया। कौन, नेपोलियन चचा। अब देखिए कानून के समझ का, देखिए कानून के समझ सबका समान अधिकार कर दिया। अब देखो भैया, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब बराबर है, सबके सबका। देखिए अगर देखिए जाए कानून मतलब जैसे अपने भारत में है, आज भी देखा जाए तो कानून माने सबका समान है, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी, सब समान है। और देखो यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार कर दिया, बहुत बढ़िया काम किया बच्चा। इन्होंने यातायात और देखा जाए तो समान व्यवस्था सुधार कर दिया। और देखिए समान शुल्क, समान नाप तौल, ये नहीं कि बड़ा आदमी तुमको ज्यादा दे दो, तुमको छोटा दे तुमको कम दे, ना, सब समान कर दिया। और धार्मिक सुधार भी कर दिया, चर्च की समाप्ति कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए चचा इसी में हीरो बन जाते हैं। इन्होंने जितने, देखिए भैया अगर आप नेता हैं तो अगर आप देखिए प्रधानी चुनाव चाहे हो चाहे जो हो, अगर आप जनता का दिल जीत लेते हैं, जनता आपको चाहने लगती है दिल से, अगर पागल हो जाती है, जैसे मोदी इस समय पागल हो जा रही जनता, उसी प्रकार उस समय नेपोलियन चचा के पीछे पागल था। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं सत्ता आपको मिलती रहेगी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी आसपास के देश के थे, अब सबसे बड़ी बात क्या है, नेपोलियन चचा यहां थमे नहीं, जितने भी आसपास के देश थे उस देशों में सबका इन्होंने क्या करने लगे, अधिकार करने लगे, अपने अंडर में करने लगे। और जानते हैं अन्य देश वाले जब कब्जा किया वो भी करने लगा, सब जितने छोटे छोटे देश थे सबको कब्जा कर लिया। कौन कर लिया, नेपोलियन चचा। जानते हैं, और नेपोलियन चचा ने पूरे मारा तहलका मचा दिया। तो देखा जाए तो नेपोलियन चचा ने, और जानते हैं
और जितने भी छोटे छोटे देश थे जबरन उनको भर्ती कर, मतलब जबरन कब्जा करके भर्ती करना चालू कर दिया। दोस्तों ये नेपोलियन चच्चा का थोड़ा सा इतिहास था। अगर ये थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्त कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप देखने के लिए।